अब सवाल उठता है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्वेश्चन आपका 100% है, इसको आप मान के चलें कि ये सॉइल के फॉर्मेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंट रॉक की। आप कैसे दिखते हो? अपने पेरेंट्स की तरह दिखते होगे ना। कभी किसी की आंख, किसी की नाक, किसी का कंप्लेक्शन किसी तरह होगा, आपके पेरेंट्स की तरह होगा। बिल्कुल वैसे ही मिट्टी जो कि किससे बनी हुई है, रॉक से बनी हुई है, उसी से ये डिटरमाइन करेगी, मतलब उसी से मिट्टी का कलर डिसाइड होगा, उसका टेक्सचर डिसाइड होगा। टेक्सचर मतलब छूने में कैसी है, और ग्रेनी है कि कितनी ग्रेनी है, क्लेई है कि वो सब है। केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी कैसी हैं, मिनरल्स कौन कौन से हैं, कंटेंट कौन सा है, परमिएबिलिटी कैसी है। परमिएबिलिटी मतलब होता है पानी को उसके थ्रू पास करने की एबिलिटी को परमिएबिलिटी कहते हैं। मिनरल, अब जिस मिनरल का रॉक बना रहेगा उसी से, तो जिस रॉक से जो मिट्टी बनी होगी, अगर ये आयरन का बना हुआ है तो ये मिट्टी में भी तो आयरन होगा। सिंपल सी बात है। तो वो ये सारी चीजें, मतलब पेरेंट रॉक ये डिसाइड करेगा कि उसका कलर क्या होगा, परमिएबिलिटी कैसी होगी, टेक्सचर कैसा होगा। ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? पेरेंट रॉक डिसाइड करेगा। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा कौन सा करें? ये करते हैं, क्लाइमेट करते हैं। अब बेसिकली ये बता रहा है टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना कि ये जो टेम्परेचर है और ये जो बारिश है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये टेम्परेचर है, ये बारिश है, ये बेसिकली वेदरिंग कर रहे हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि टेम्परेचर वेदरिंग कैसे करता है, वेदरिंग मतलब तो समझ में आ गया कि बड़े रॉक का छोटे रॉक में टूटने को वेदरिंग कहते हैं। आपको पता है जब गर्मी होती है तो क्या चीजें होती है, किसी भी चीज में अगर गर्मी आ गई तो वो एक्सपैंड करेगा, वो फूलेगा, और फिर ठंडी होगी तो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। गर्मी आई, एक्सपेंशन, सर्दी आई, कॉन्ट्रैक्शन। इससे क्या होगा? रॉक टूटेगा, है ना, रॉक टूटेगा ना। तो बस वही टेम्परेचर और बारिश के वजह से क्या होगा? वेदरिंग का रेट डिसाइड होगा। जितनी ज्यादा वहां पे टेम्परेचर एक्सट्रीम्स होंगे, जितनी ज्यादा वहां बारिश होगी, उतनी ज्यादा तेज वेदरिंग होगी, और उसी से हम डिसाइड करेंगे कि ह्यूमस फॉर्मेशन भी कैसे होगा। तीसरा वाला फैक्टर है टाइम। टाइम कैसे डिसाइड करता है कि मतलब सॉइल के फॉर्मेशन में टाइम का क्या रोल है? सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था, याद है? हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने के लिए। तो टाइम जो है वो क्या बताती है? थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल को दिखाती है। इसके बाद फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये फ्लोरा और फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या डिसाइड करते हैं? ये ह्यूमस को डिसाइड करते हैं कि किसी भी मिट्टी में कितना ह्यूमस है। जाहिर सी बात है कि जानवर जब मरेंगे तभी तो, या प्लांट जब मरेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उनको डिकम्पोज करेंगे तभी तो उसके अंदर ह्यूमस फॉर्मेशन होगा। तो फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फ्लोरा क्या है, प्लांट्स है या एनिमल है, फौना प्लांट है या एनिमल है। सिंपल आज याद करने का तरीका बता देता हूं। फौना और फ्लोरा, फ्लोरा फ्लावर से याद करो, ये एक प्लांट है, और फौना, ओना, NA, तो एनिमल। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। फ्लोरा याद हो गया तो फौना अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। सो फ्लोरा और फौना डिसाइड करेंगे कि उसमें कितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसाइड करेंगे कि वो कैसे डिकम्पोज करते हैं। नेक्स्ट इज रिलीफ। जाहिर सी बात है कि पहाड़ है, यहां पर बारिश तो होती रहती है, बारिश होगी तो मिट्टी को ज्यादा यहां पे ठहरने का टाइम नहीं मिलता, और अगर वहीं पर कोई प्लेन है तो वहां पर मिट्टी, मतलब यहाँ पे स्लोप नहीं है, तो जिसकी वजह से मिट्टी को ठहरने का काफी ज्यादा टाइम मिलता है, इसलिए वो आराम से रहते हैं। तो कुल मिला के ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन कि सॉइल का एक्यूमुलेशन कितना ज्यादा होगा, एज सिंपल एज दैट। सो विद दिस वी कंप्लीट द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन।